Okay students, so now next here is Faraday's law of induction. Okay, so हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट देखा 6.1, 6.2 एंड 6.3। 6.1 में क्या था, एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था और उसके साथ बार मैग्नेट को कांटेक्ट में लेके आए थे। बार मैग्नेट मतलब इसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल जैसे ही आप टूवर्ड्स द कॉइल लेके जाओगे, कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा जिससे करंट डिटेक्ट होगा। तो वो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में देखा था कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट के कारण कुछ इंड्यूस हुआ, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने 2 कॉइल देखी। एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, सेकंड कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। बैटरी के साथ कनेक्ट करने की वजह से सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने लगेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाली कॉइल को अगर C1 कॉइल के नज़दीक लेके जाओगे आप तो गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 में हमने ये सब कुछ देखा था। ठीक है, अगर आप C1 को और C2 को C1 के नज़दीक लेके जाते हो तो जो जिस डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, जैसे आप अवे लेके जाओगे C1 से C2 को तो फिर से करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है, एक बार आपने C1 को फिक्स रख के C2 को मूवमेंट कराया, उसी तरह से आपको क्या करना है, C2 को फिक्स रख के C1 को भी आप अवे और टूवर्ड्स लेके जा सकते हो। अगर टूवर्ड्स लेके जाओगे तो जिस डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगी, अवे लेके जाने से आपको वो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हो और आप इस तरह से इंड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को। बट कॉइल जो है वो मूवमेंट करती हुई होनी चाहिए, वो इस तरह से स्टेबल होगी तो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्वेशन देखा था। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि जिस एरिया में से एक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म एरिया देखा। यूनिफॉर्म एरिया में से जैसे फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि पास हो रही है जिस एरिया में से, उस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं फ्लक्स। ओके, तो इन केस यहाँ पे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, 1 by 1 मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज करोगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्लूड होता है। वो क्या है, इंड्यूस होता है। वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम EMF बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो हमने एक्सपेरिमेंट 6.3 देखा। ओके, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द नेबरिंग कॉइल C1 ऑल्सो इंक्रीजेस। इट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल C1 दैट प्रोड्यूस एन EMF इन कॉइल C1। देखो, हमने एक्सपेरिमेंट 3 में जो देखा था टैपिंग की वाला, जैसे आपने टैपिंग की, प्रेस की, करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। ओके, आपने रिलीज की, करंट फिर से फ्लो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस तरह से आप प्रोसीजर चेंज कर रहे हो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है। आप सोच रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड कभी एकदम से इनफाइनाइट तो कभी ज़ीरो, तो उसकी वजह से अंदर का जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। ओके, वो भी चेंज हो जाएगा। तो उस चेंज के कारण इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल C1। एक्सपेरिमेंट 3 में हमने एक ये वाली कॉइल और ये एक वाली कॉइल देखी थी हमने। इस कॉइल की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होगा। ओके, एंड चेंज होगा। Okay, so when the tapping key is flux at neighboring coil C1 also increase. Okay, तो C1 का जो है वो भी increase हो जाएगा। The magnetic flux through the neighboring coil C1 also increase. It is the change in magnetic flux through coil C1 that produce the induced EMF coil C1। जो C1 के अंदर जो EMF फ्लक्स चेंज हो रहा है, आप टैप कर रहे हो, फिर से प्रेस कर रहे हो, आप रिलीज कर रहे हो, तो उसकी वजह से C1 के अंदर क्या आ रहा है, उसके फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। फ्लक्स मतलब
जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है उस एरिया में से जाती आती रहती है। आप टैप करते हो, आप प्रेस करते हो, आप रिलीज करते हो जो टैपिंग की के वजह से, तो C1 के अंदर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो उस चेंजिंग के कारण क्या होता है कि EMF आपका जो है वो इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? EMF इंड्यूस होता है इन कॉइल C1। व्हेन द की इज हेल्ड प्रेस्ड, करंट इन कॉइल C2 इज कांस्टेंट। अगर आप परफेक्टली प्रेस करके ही रखते हो, मैंने आपको बोला था कि एक्सपेरिमेंट 3 में क्या है, आप टैप करते हो तो करंट ऐसे रखेगा, फिर फ्यू मोमेंट से फिर से 0 पे आ जाएगा। आप हेल्ड एकदम से आपने प्रेस करके ही रखा है तो उसमें कोई भी करंट डिटेक्ट होने वाला है वो है नहीं, वहाँ पे 0 ही दिखेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। Okay, therefore there is no change in the magnetic flux, so coil C1 and current in coil C1 drop to be 0. When the key is released, the current C2 is resulting magnetic field is decreased from the maximum value to 0 in short time. This results in decrease the magnetic flux through coil C1 and hence again induce the electric current in coil C1. The common point in all these observation is that the time rate of change of magnetic flux through a circuit induce EMF. it आया समझ में? आपने प्रेस किया, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इंक्रीज हुई, आपने रिलीज किया, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स यहाँ पे फिर से ज़्यादा हो गए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 6.3, उसके थ्रू यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाता है उसको? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फैराडे लॉ का एक दूसरा हमारा ये आया, एक डेफिनेशन आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो इसको न्यूमेरिकली बताया है, EMF को ऐसे दिखाया जाता है। देखो इसकी डेफिनेशन है, टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लिख सकते हो। तो d∅B/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है? फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड EMF। नेगेटिव क्यों रखा? बिकॉज वो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव रखा है। ओके, देखो द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ E, हैंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप। दिस विल बी डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट सेक्शन में, हम ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो फ्लक्स है, जो यहाँ पे कॉइल है, वो एक ही कॉइल का ये EMF है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आप एन को इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपका लास्ट इक्वेशन है, EMF E इज इक्वल टू -n d∅/FIB/dt। अगर कोई क्लोज कॉइल है, फर्स्ट फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपका जो एक्सपेरिमेंट 3 था, एक कॉइल ये और एक कॉइल ये। ओके, इस कॉइल के की को टैप करने से, प्रेस करने से यहाँ पे करंट इंक्लूड होता है, इंड्यूस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है। तभी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐसे डिटेक्ट होता है, ऐसे। तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर आप रिलीज कर दोगे की को तो फिर से करंट ऐसे आएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। इंक्रीज होने की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और ये आप ऐसे कर सकते हो, d∅B/dt, और नेगेटिव साइन आप जानते हो, n टर्म्स है इसलिए n d∅B/dt। ओके, दैट्स इट।